हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको कि हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस अब धीरे धीरे नंबर सिस्टम के करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको नंबर सिस्टम में क्या समझ में आता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एक जो है वो लेके चलते हैं। एवरी इंटीजर लेस देन जीरो हैज़ द साइन। अब जो है ऐसा इंटीजर लेस देन जीरो, अब ये जीरो है, जीरो से कम किस तरफ जाएगा? ऐसे इस तरफ को, क्या होगा? -1 राइट साइड में, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट है। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? -1, और राइट साइड में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, +1। तो ये चीज आपको समझनी है। ये बायां साइड है इसका और ये दायां साइड है। तो पूछ रहा है एवरी इंटीजर कि कोई भी इंटीजर जो है वो लेस देन जीरो किस तरफ जाएगा, क्या होगा वो? क्या उसका साइन प्लस होगा, क्या वो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा? तो यहां में भी आप जो है वो डिवाइड भी मान सकते हैं कि यहां हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं गलती लग गई हो। तो एवरी इंटीजर लेस देन जीरो, नेगेटिव साइन जब कम इसकी तरफ चला गया तो यहां से ये माइनस होना स्टार्ट हो गया, चाहे वो -0.9 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे साइन क्या चला जाएगा? माइनस। तो आंसर आपका ये आएगा, एवरी इंटीजर। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो प्रत्येक इंटीजर जो है वो लेस देन जीरो क्या साइन होगा? उसका माइनस साइन होगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन आता है, एवरी इंटीजर लेस देन जीरो, जीरो से कम इंटीजर हैज द नेगेटिव साइन। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर ये है। अब जो है क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द जीरो। अब देखो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पे ये 5 यूनिट बना, ये समझ में आनी चाहिए। द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ जीरो। अब ये जीरो है तो जीरो की इस तरफ को क्या हुआ? राइट हुआ, मतलब दाईं पक्ष में क्या है, और ये हो गया बायां। -1, -2, -3, -4 और -5। तो क्या पूछा है? राइट ऑफ जीरो पूछा है। तो राइट ऑफ जीरो यहां ये चीज आएगी। तो क्या साइन होगा उसका? +5, -5, +4, -4। देन द आंसर इज क्या हो जाएगा? ये +5, क्योंकि ये कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है। ये चीज समझनी है आपने। क्वेश्चन को समझना है, जल्दबाजी मत किया करो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको समझना है, फिर उसके बाद हमें उसका जो है वो आता है समझ में कि नहीं आता है, वो चीज हम बाद में देखेंगे कि हाँ क्या चीज है। उसके बाद हम जो है करेंगे अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? थर्ड क्वेश्चन। अब ये अक्सर क्वेश्चन आता है, देखो ये एक बहुत अच्छा शब्द का यूज किया जाता है, प्रेडिसेसर। इसका मतलब क्या होता है? प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि पहले, एक स्टेप पहले, 1 स्टेप, एक स्टेप बिफोर, 1 स्टेप बिफोर। ठीक है, अब क्या है कि ये कहता है कि एक स्टेप बिफोर। अब फिर नंबर लाइन अगर हमें पता होगी 0, -1, -2, 1 एंड 2। अब कहता है कि -1 इंटीजर है तो उससे एक स्टेप पहले, इससे पहले वाला क्या होगा? दैट इज -2। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। यहां अक्सर बच्चा गलती करता है, तो आंसर होगा ये एक स्टेप पहले वाला। आ गई आपको बात समझ में? तो इसको आपने समझना, और ये वाला इसका आंसर होगा। अब जो है नंबर ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। यहां पे इस शब्द को आपने समझना है, बिटवीन।
नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर इसके बीच में लाई करेंगे। तो ये आपको जो है वो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे -1 है, 0 है और 1 है। तो कितने इंटीजर आने चाहिए समझ लो आप, कितने इंटीजर आए। देखो जरा कितने इंटीजर आए। कितने इंटीजर बताए आपको कि नंबर ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन, एक। अब यहां अक्सर आदमी गलती करता है, ये जो मैंने बताया, वन। क्यों? अब आप क्या पढ़ोगे इसको 0, लेकिन 0 क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर, ठीक है। नाइदर ये पॉजिटिव है ना ही ये क्या है, नेगेटिव है। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये चीज आपको बताई हुई है, लेकिन इंटीजर है। तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। कि कितने इंटीजर होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन, अब क्वेश्चन देखो कितना है। आप पजल कहां होंगे, यहां होल नंबर्स के ऊपर। आपको अगर नंबर लाइन का पता है तो आपके पास -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या कह रहा है ये, इसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहा, इसको भी कंसीडर नहीं कर रहा। इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। नंबर ऑफ होल नंबर्स हैं। अब ये होल नंबर्स कितने हुए, देखना ये क्या हुए, ये होल नंबर्स हैं। नेगेटिव तो है, इंटीजर्स में चले जाते हैं, होल नंबर में हमने कभी नहीं पढ़ाया आपको। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, तो कितने नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा पास, 5। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा अब। तो मुझे भी लगता है कि आपको आ गया है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड 15। अब देखो ठीक है। अब देखो यहां क्या है, -15, -14, -13, -12, -11 एंड -10। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया है लाइंग बिटवीन -10 एंड 15, इसके और इसके बीच में, बिटवीन, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। अब हम 40 को देखना, आपने 14 बड़ा है। माइनस में बड़ा कौन होता है, जो 0 के करीब होता है। तो जो -10 के करीब होगा, ठीक है, जो बड़ा माना जाएगा वो कौन सा मानेगा, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। तो -2 और -1 में बड़ा कौन है, -1। ऐसे ही 11 और 10 में सबसे बड़ा कौन है, 10। -14 और 15 में बड़ा कौन है, 14। जब हम इसके बीच की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नज़दीक वाला, ये -11। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। छोटे छोटे होते हैं लेकिन हम क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं। हम 15 की तरफ भागेंगे, 14 की तरफ भागेंगे और तुक्के लगाएंगे, और जो हमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट में आ गया तो यहां लिस्ट में भी आया, ठीक है, लिस्ट में भी आपके पास आ रहा है क्वेश्चन। ये अक्सर क्वेश्चन आने वाले होते हैं। लिस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड 15, सेम क्वेश्चन। लिस्ट में वही चीज आ गई, -15, -14, -13,
-12, -11 और -10। अब इसके और इसके बीच में पूछ रहा है ग्रेटेस्ट अगर -11 है तो लीस्ट क्या होगा? ये लीस्ट हुआ और ये ग्रेटेस्ट हुआ, ग्रेटेस्ट हुआ। ठीक है, तो अब आपको जो है कौन सा आपका आंसर आएगा लिस्ट में? दैट इज -14। तो आपका आंसर ये हुआ। आगे आपको समझ में? उसके बाद ऑन द नंबर लाइन, ऐसी नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। अब देखो ये नंबर लाइन बना दी आपने, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कहते हैं ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है बन गई आपकी। द इंटीजर 5 इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ 0। लेफ्ट तो है नहीं, ये कौन सी साइड है? ये राइट है। और लेफ्ट में क्या आएगा? -1, -2, -3। ये लेफ्ट साइड है, ये दायां पक्ष है और ये बायां है। अब पहले वाला तो आंसर नहीं आया। दूसरा, टू द राइट ऑफ 0। यस, टू द राइट ऑफ 0 है। टू द लेफ्ट ऑफ 1, क्या लेफ्ट? लेफ्ट इसका 1, क्या ये लेफ्ट 1 है? नहीं है। टू द लेफ्ट ऑफ -2, -2 के लेफ्ट जो है इस तरफ को बढ़ेगा, -4, -5। तो आपका जो आंसर है टू द राइट ऑफ 0। तो यहां पजल नहीं होना है, समझना है इसका मीनिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो समझनी चाहिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स क्या होते हैं? जोड़े। किसके? इंटीजर्स के। इंटीजर्स के जो है पेयर्स, इंटीजर्स के पेयर। ये पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो कंसेप्ट समझो आप बड़ी जल्दी से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक दे रखा है। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4 और -5। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पेयर ऑफ इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर। 1 और 10, ये 10 है और ये आपके पास कितना है? -1। तो किसकी साइड में हुआ? ये लेफ्ट में हुआ। ठीक है, उसके बाद -3 और -5, -3 और -5। अब -3 क्या है? ये लेफ्ट बना और ये क्या बन गया? राइट बन गया। ठीक है, जबकि इस केस में क्या बना? ये लेफ्ट बना और ये राइट बना। तो आंसर तो आपका आ चुका। ठीक है, क्यों आ चुका? क्योंकि ये जो -3 है ये किसके है? -5 के राइट में आया। अब अगले वाला देख लो, उल्टा कर दो इसको। -5 के ये क्या चीज चली गई? राइट में। ठीक है, उल्टा हो रहा है काम। अब यहां पे यही चीज देखनी है ना हमें। क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट। अब -6 और 0 को देख लो, ये 0 है और -6 यहां पे आ जाएगा। तो किस साइड में चला गया? लेफ्ट में चला गया। -5 कहां चला गया? लेफ्ट में चला गया। -3 राइट में चला गया। -1 लेफ्ट में चला गया। ये सारे जो तीनों ही हैं ये किस साइड में है? लेफ्ट में है। तो फर्स्ट इंटीजर किस में गया? वो लेफ्ट में गया। ये भी लेफ्ट में गया, ये भी और ये भी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चंस करवाने का मेरा मकसद यही है कि पेपर में जब आप करो तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं और आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में भी आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इंटीजर विद द नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। अब बोला ऐसा इंटीजर विद जिसका नेगेटिव साइन हो इज ऑलवेज किससे कम होगा। अब ये चीज फिर आपको वही चीज है कि यहां पे क्या आ गया? 0 आ गया, -1,
-2 1 2, ये तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे प्राप्त हो गया। तो नेगेटिव इंटीजर जो है वो हमेशा ही लेस देन क्या होगा, 0 के होगा। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आप दिमाग लगाएंगे और इन क्वेश्चंस को समझेंगे। कहीं समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको फिर से समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।